रहे हैं सारांश भारत न्यूज। आज हमारी चर्चा स्वास्थ्य से संबंधित होगी। साथियों, मैं आपको बता दूं कि मैं ना ही कोई डॉक्टर हूं, ना ही एडवोकेट, ना ही कोई आईएएस आईपीएस और ना ही कोई नेता। मैं एक सिर्फ सोशल गरीब और लाचार नागरिक हूं। लेकिन जब कोई हमसे कोई भी उम्मीद लेकर आता है तो मैं सिर्फ यही प्रयास करता हूं कि उसकी उम्मीद ना टूटे, क्योंकि ना कहना बहुत ही आसान होता है और अगले से पीछा छूट जाता है, और हाँ कहना बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि उसके बाद जिम्मेदारी पूरी करनी होती है। इसलिए लोग ना का प्रयोग ज्यादा करते हैं। लेकिन सोचिए, सब लोग अगर ना ही करेंगे तो उस व्यक्ति का काम कैसे होगा। कोई भी आपके पास कोई उम्मीद लेकर आता है तो कोशिश करें कि उसकी उम्मीद ना टूटे। तो आज हम चर्चा करते हैं स्वास्थ्य संबंधित बातों पर। डॉक्टर नहीं हूं, यह पहले ही मैंने बता दिया है। साथियों, जब हमारे कोई आसपास के लोग बीमार पड़ते हैं या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम सब अस्पतालों का दरवाजा खटखटाते हैं। बड़े बड़े अस्पताल और नर्सिंग होम में एक पुरानी प्रथा चली आ रही है कि जब डॉक्टर के द्वारा किसी ऑपरेशन का किया जाता है तो एक रिस्क फॉर्म भरवाया जाता है उनके पेरेंट्स यानी गार्जियन से। उस रिस्क फॉर्म में लिखा होता है कि हम अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं और कर ही सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। ऑपरेशन के दौरान किसी भी तरह का हादसा होता है, इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर की नहीं होगी, और इस रिस्क फॉर्म पर साइन लेने के बाद डॉक्टर साहब अपना ऑपरेशन शुरू कर देते हैं और 90% ऑपरेशन सफल हो जाता है, क्योंकि सही डॉक्टर से कराई गई ऑपरेशन हमेशा सक्सेस और सफल होगा, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है। लेकिन यही फॉर्म एक झोला छाप डॉक्टर भी भरवाते हैं और एक झोला छाप नर्सिंग होम भी। लेकिन हैरानी कर देने वाली बात आपको यह लगेगी कि बड़े बड़े अस्पताल के मालिक एक एम्बुलेंस ड्राइवर है, कोई चाय बेचने वाला है, कोई नेता है जिसके पास पैसे हैं, वो हॉस्पिटल खोल चुके हैं। ज्यादातर चलाने वाला अस्पताल में अगर मालिक को देखेंगे वह ऐसा ही मिलेंगे। लेकिन अगर रिस्क फॉर्म भरवाने का सिस्टम है उसमें संशोधन कर दिया जाए कि ऑपरेशन के दौरान पेशेंट का मौत होता है तो उसके अटेंडेंस से किसी प्रकार का कोई चार्ज या फीस नहीं लिया जाएगा। अगर इस तरह का रिस्क फॉर्म भरा जाएगा तो अस्पताल के मालिक जो होंगे सही और बढ़िया डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में इलाज के लिए रखेंगे। इसके बाद डॉक्टर के द्वारा की गई लापरवाही कम हो जाएगी और मरीज का मौत भी नहीं हो पाएगा, और सभी के जन और धन बच पाएंगे। यह एक मेरी तरफ से सुझाव था। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें ताकि हम पब्लिक के हित में इस मिशन को आगे बढ़ा सके। और कल जो 26 तारीख को रात में जो हमारा कॉल आया उसी के बाद हमने ये वीडियो बनाना उचित समझा। मुजफ्फरपुर से कॉल आया था, हमारे एक पुराने मित्र थे सुरेश जी, उनके गांव के किसी व्यक्ति के पत्नी का डिलीवरी का केस था और वो डिलीवरी करवाने पटना के अपोलो हॉस्पिटल में आए थे, जहां पे उनका ऑपरेशन किया गया। एक बच्चे का जन्म भी हुआ। लेकिन ऑपरेशन के दौरान उस महिला के कोई नस कट गई
जिससे यूरिन आना बंद हो गया और पेट फूलना, इन्फेक्शन शुरू हो गया। उसके बाद वहाँ से उस हॉस्पिटल के जो लोग थे, डॉक्टर थे, उसे किसी और हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिए। वहाँ भी उनकी हालत और गंभीर हो गई। उसके बाद वो कल रात में एम्स में गए, जहाँ पे यह बताया गया कि यहाँ पे बेड खाली नहीं है, इस वजह से आपका एडमिशन नहीं होगा। तो वो व्यक्ति दर दर ठोकर खा रहे हैं। रात में हमसे बात हुई तो मैंने बताया कि आप पटना के पीएमसीएच इमरजेंसी में लेके जाएं, वहां से आपको निश्चित ही एडमिट किया जाएगा, क्योंकि वहां पे आपातकालीन सुविधा 24 आवर चालू रहता है और वहां पे जाएं, आपकी इलाज निश्चित ही हो पाएगी। तो पता नहीं वो गए कि नहीं, इसके बाद से कोई ये नहीं। तो मुझे लगा कि इस तरह का जो है गैर जिम्मेवाराना जो हरकत है वो हर अस्पताल में किया जा रहा है। एक और भी बड़ी बात है कि आज आईसीयू के नाम पे हर पेशेंट अभिभावकों को ठगा जा रहा है और आईसीयू में हर किसी का एंट्री नहीं होता है। अगर आपके कोई पेशेंट वहाँ भर्ती हैं तो आप उनकी स्थिति को देख नहीं पाते हैं कि क्या है नहीं है। और यहाँ पे बहुत बड़ा मेडिसिन का धांधली भी होता है। हमेशा आईसीयू के माध्यम से आपको एक पर्ची थमा दिया जाता है कि फलाने नाम का दवाई जाकर लेके आइए। आप दवा लेके आते हैं, वापस फिर उसी काउंटर पर वो चला जाता है, पैसे तो आप दे देते हैं, दवा पेशेंट को नहीं चल पाता है। तो इसके लिए जिला प्रशासन से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से आईसीयू में हर कोई अलाउड नहीं हो सकता है, वो नहीं जा सकता है, लेकिन आईसीयू में 20 बेड होता है, 15 बेड होता है, किसी किसी आईसीयू में 10 और 5 बेड का आईसीयू है। तो 5 कैमरे लगाकर वो जो नीचे अटेंडेंट रूम है, वेटिंग रूम है, वहां तो लाइव कर सकते हैं। वहां तो अपना पेशेंट को वो देख सकता है ना कि हमारा पेशेंट का स्थिति क्या है। जो भी अटेंडेंट होते हैं उनको ये पता नहीं चलता है कि उनके पेशेंट के साथ क्या हो रहा है। वो वेटिंग रूम में वेट करते रहते हैं और दवा का लिस्ट आते जा रहा है, आते जा रहा है, वो दवा ला रहे हैं। एक गरीब आदमी जब इलाज के लिए जाता है उसका घर द्वार बिक जाता है और ये एक इनकम और अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ लोगों का जो है यूज करते हैं। तो ठीक है, आईसीयू में हर कोई अलाउड नहीं हो सकता, हर कोई जा नहीं सकता है, लेकिन आईसीयू के हर बेड पे एक कैमरा होना चाहिए जिसकी लाइव टेलीकास्ट सीधे वेटिंग रूम में होना चाहिए। मैं ये पटना ही नहीं पूरे देश की जिला प्रशासन और प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि वो एक कानून बनाए जिसमें पेशेंट का लाइव टेलीकास्ट अटेंडेंट के वेटिंग रूम में दिखाया जाए। ये भी मेरा एक सलाह है और आप लोग सब लोग समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे तो शायद ये हो पाएगा। लेकिन जो आप लोग का कमेंट बॉक्स में कमेंट आएगा उसके बाद से मैं ये लाइव प्रोग्राम चलाने जा रहा हूँ। सारांश भारत न्यूज की तरफ से ये लाइव प्रोग्राम चलेगा और आप लोग से कमेंट लिया जाएगा। आप लाइव डिबेट में आएंगे तो इसके लिए कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये सभी के हित की बातें हो रही है और आपके गरीबों के हित की बातें हो रही है। तो ये करना ही पड़ेगा दोस्तों, आपको और हमको सब मिलकर कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा। सरकार तभी उस ओर ध्यान देती है। तो इसी के साथ बने रहिए सारांश भारत न्यूज के साथ और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।